गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। इंडिसेस सर्ट्स ये टॉपिक चल रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्ज़ाम के लिए। हर एक बच्चा बड़ी ईमानदारी से इसको पढ़ाई करेगा इसकी अच्छे से। एक भी सवाल जो मैं कराऊंगा उससे बाहर नहीं जाएगा आपके एग्ज़ाम में। चलिए, हमने क्वेश्चन आपको करवा दिया था, 75 तक करा दिया था। अब नए टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, 76। अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 ऐसे चल रहा है, प्लस डॉट 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 ऐसे चल रहा है। ध्यान से देखिएगा। अगर आप मेथड 1 से इसको करना चाहें तो बेसिक तरीका क्या है, आप x बराबर मान लीजिए, इतना माना x बराबर अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 डॉट 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 चलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर स्क्वायर कर देंगे तो आपका एक रूट जो है यहाँ से हट जाएगा। तो क्या होगा, वर्क करने पर, सॉल्विंग का तरीका देखिएगा, करने पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर मैं कहूँ कि इसका भी मान x है तो आप इससे सहमत हैं? हर एक बच्चे को सहमत होना चाहिए इससे। देखिए x बराबर अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया है, तो ये भी तो वही चीज़ है। अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 डॉट डॉट डॉट, ये भी तो इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसका भी मान क्या होगा, x होगा। तो एक्स स्क्वायर और बराबर ये हो गया 30 प्लस एक्स, ट्रांसफर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। देखिए 30 को तोड़िए कि आपका जोड़ने घटाने पे माइनस 6 आ जाए, 6 और 5, 6 5 30, तो लिखेंगे -6 और +5। इस तरीके से ये आपका -1 आएगा। -6 + 5 करने से ये आपका -1 आएगा। तो ये शॉर्टकट का सिस्टम है, बटा 1 कर देंगे, बटा 1 कर देंगे, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे भाग करते हैं। तो देखिए x बराबर क्या आ गया, 1 6 आ गया, और x बराबर क्या आ गया, 1 आपका -5 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 6। चूंकि ये अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 है, आंसर -5 तो आएगा नहीं, जब भी आएगा पॉजिटिव आंसर आएगा 6 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 6। क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये इसका बेसिक तरीका है करने का कि x के बराबर अपने क्वेश्चन को मान लिया, स्क्वायर कर दिया तो एक रूट हटा, बाकी फिर से इन सब की वैल्यू x ही हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, हल कर लीजिए, x का मान आ जाएगा जो कि 6 है। अब अगर मेथड 2 की बात करें तो मेथड 2 क्या है, शॉर्टकट पैटर्न इसमें फॉलो होगा। a प्लस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे अगर ये चल रहा है, ध्यान से देखिएगा, तो a के 2 गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 1 है। a के 2 गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 1 है। तो अगर प्रश्न प्लस में है तो बड़ा वाला गुणनखंड इसका क्या होगा, उत्तर होगा। बस a का 2 गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 1 हो। यदि प्रश्न प्लस में है तो बड़ा गुणनखंड उत्तर होगा। यदि प्रश्न माइनस में है तो छोटा गुणनखंड उत्तर होगा। ठीक है बेटा, जैसे a का 2 गुणनखंड आपने किया, एक m+1 हो गया और एक क्या हो गया, m हो गया। इन दोनों का अंतर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर m प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बड़ा वाला गुणनखंड इसका उत्तर होगा, क्योंकि प्रश्न क्या है, प्लस में है। क्वेश्चन किस में है, प्लस में है।
अगर यही आपका रहता अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए डॉट 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 इन्फिनिट तक अगर ये जा रहा है तो इसका आंसर क्या होता? एम होता। छोटा गुणनखंड इसका उत्तर होता। हर एक बच्चा ध्यान दे, अगर प्लस में है तो बड़ा वाला गुणनखंड इसका उत्तर होगा m प्लस 1, और अगर माइनस में रहे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए तो छोटा वाला गुणनखंड इसका उत्तर होगा। यही मैंने लिखाया है, देख लीजिएगा, नोट आप लोग भी डाल लीजिएगा। ए का 2 गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 1 हो। यदि प्रश्न प्लस में है तो बड़ा गुणनखंड उत्तर होगा, यदि प्रश्न माइनस में है तो छोटा गुणनखंड उत्तर होगा। तो हमने ए का 2 गुणनखंड किया, m प्लस 1 और m, ये 2 फैक्टर हैं। इनका अंतर क्या आ रहा है? 1 आएगा ही। m और m प्लस 1 का अंतर क्या होगा? 1 होगा। तो देखिएगा यहां पर अगर क्वेश्चन प्लस में है तो m प्लस 1 आंसर हो गया, अगर क्वेश्चन माइनस साइन के साथ है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए डॉट 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 इनफाइनाइट, तो इसका आंसर क्या होगा? m होगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में आइए, हर एक बच्चा अगले प्रश्न में आएगा। अगला सवाल क्या है आपका? 77 नंबर का सवाल है। अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 डॉट 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 जा रहा है ये आगे तक। तो क्या हो जाएगा? 72 के 2 गुणनखंड लीजिए, 9 8 72। अंतर कितना आ रहा है इसका? अंतर कितना आया? 1 आया। 1 आया कि नहीं आया? तो इसका जो उत्तर होगा आंसर वो क्या होगा बेटा? 9 होगा। क्यों 9 होगा? क्योंकि प्लस से आपका क्वेश्चन बनाया गया है, माइनस से बनाया गया होता तो 8 होता। अगर यही अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 होता, डॉट 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 इनफिनिट तक जाता, तो फिर इसका 8 होता आंसर। ठीक है, आंसर क्या होता? 8 होता। आ जाइए 78 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 78, इसको पहले बेसिक से भी हम लोग कर लेंगे कि ये छोटे फैक्टर वाली बात आपको समझ में आ जाए। 78 करके देखिए, इसका मान लेंगे x बराबर अंडर रूट 110 माइनस अंडर रूट 110 माइनस अंडर रूट 110 और माइनस डॉट डॉट डॉट। जरा एक बार इसको आप करिए, जरा एक बार इसको करिए। आइए चलिए ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर बराबर बेटा ये हो जाएगा 110 माइनस अंडर रूट 110 माइनस अंडर रूट 110 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलेगा। तो बेटा इसको तो फिर से आप x लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर 110 और माइनस एक्स ट्रांसफर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110 बराबर किसके? 0 के। तो यह आएगा आपका प्लस 11 और माइनस 10 आएगा गुणनखंड में बाई 1 तो x बराबर एक वैल्यू आएगी माइनस 11 और x बराबर एक वैल्यू आ रही है 10, ये 2 वैल्यू आएगी। तो माइनस 11 तो आंसर होगा नहीं, तो x बराबर क्या आंसर देंगे? बताइए 10 आंसर देंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? x बराबर 10 आंसर दे देंगे। आ रहा है समझ में? कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है ना ये चीज? चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। बेटा आ जाइए अगले सवाल पे। आपका 79 नंबर का क्वेश्चन है। अंडर रूट, अच्छा सॉरी उसका तो शॉर्टकट दिखाया ही नहीं मैंने, उसमें मेथड 2 में आई अभी। 78 में ही मेथड 2 देखी। 110 के 2 फैक्टर 11 गुणे 10,
क्वेश्चन माइनस में बेटा ये नहीं होगा, ये वाला क्या होगा, आंसर होगा। इसका आंसर क्या आएगा, 10। डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं, आंसर 10 है। अब आ जाइए 79 पे। 79 पे आ जाइए। अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56, ये भी कहाँ तक जा रहा है, इनफिनाइट तक जा रहा है, माइनस में ही है ये। तो डायरेक्ट मेथड 2 से ही कर देते हैं। 56 के 2 गुणनखंड करिए, 8 7 56, 8 आंसर होगा नहीं, आंसर क्या होगा 7। आंसर क्या बनेगा बेटा इसका 7। 56 के ऐसे 2 गुणनखंड लीजिए जिनका अंतर 1 आ रहा हो, 7 8 56 हो गया। तो बड़ा गुणनखंड आंसर नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन माइनस में है, छोटा वाला गुणनखंड आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले सवाल में 80 नंबर पे आ जाइए। 80 पे आइए। देखिए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, एसएससी में नहीं पूछा है, कैट में ये पूछा हुआ सवाल है, एसएससी में कभी नहीं आया ये क्वेश्चन। देख लीजिएगा किस तरीके से क्रम है। अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11 प्लस डॉट 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 ऐसे चल रहा है। बेटा इस पैटर्न का जो क्वेश्चन है शॉर्टकट से ही किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। बेसिक से आप फिर स्क्वायर करके फैक्टराइज बाद में नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होगी आपके लिए। तो पहले ही डायरेक्ट हम आपको शॉर्टकट बता दे रहे हैं, हमेशा शॉर्टकट से ही इसको करिए। देखिए जैसे क्वेश्चन है आपका अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, ध्यान से देखिए, प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए, ऐसे ही चलेगा, मतलब माइनस प्लस ऐसे चलता रहेगा। तो बेटा इसका जो शॉर्टकट होता है, इसका जो मान निकल के आता है वो आता है अंडर रूट 4a माइनस 3, और बेटा ये आएगा माइनस है तो पहले -1/2, ये इसका आंसर है। याद कर लीजिए, ये शॉर्टकट है इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए दिया हुआ है, ये भी वही है। x बराबर लेकर इसको आप क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग करिए, फिर आप मान रख सकते हैं यहाँ पर x, वापस से इसको x रख सकते हैं इतने को, फिर अगेन स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी तो पावर 4 में बनेगा। तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट याद रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। एसएससी का पूछा हुआ सवाल नहीं है, कैट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए ऐसे चल रहा है, माइनस प्लस चल रहा है। तो इसका जो वैल्यू निकल के आता है इस क्वेश्चन का वो होता है अंडर रूट 4a माइनस 3, और फिर -1 हो जाएगा, पहले माइनस है तो यहाँ -1 हो जाएगा, और बाई 2। तो उत्तर देना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा अपने प्रश्न का, a बराबर क्या है बेटा 11 है, तो क्या आंसर बनेगा अंडर रूट 4 इंटू 11 माइनस 3 और फिर -1 और बाई 2 कितना होगा, अंडर रूट 41 -1 बाई 2, यह आपका आंसर होगा अंडर रूट 41 -1 बाई 2। एक सवाल और आता है इसमें, पहले प्लस हो जाएगा उसके बाद माइनस हो जाएगा, तो उसके भी शॉर्टकट को अलग से नहीं याद करना है, बस यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। जैसे देख लीजिए क्वेश्चन है आपका अगला, कौन सा है, 81 नंबर का सवाल है। 81 लिखा हुआ है अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चल रहा है बेटा, ऐसे ही चलेगा। तो इसका पैटर्न क्या है, प्लस माइनस का पैटर्न है। देख लिया आपने, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए फिर माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए फिर माइनस अंडर रूट ए, ऐसे ये चलता रहेगा आपका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेम शॉर्टकट है, पहले बस प्लस आया है तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और कुछ नहीं। पहले यहाँ प्लस आया है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्लियर है ना ये चीज़। तो अपने प्रश्न का अगर आप उत्तर देना चाहते हैं तो यहाँ आपके क्वेश्चन में a बराबर क्या है, 6 है, a बराबर 6 है। तो अगर देना है आंसर आपको आपके प्रश्न का तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 इंटू 6 माइनस 3 प्लस 1 और बाई 2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 21, यहाँ प्लस 1 रहेगा, अगर ये माइनस प्लस होता तो माइनस हो जाता, प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस ही रहेगा बाई 2, ये आपका आंसर होगा। अंडर रूट 21
+1/2, ये आपका आंसर होगा। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। तो 80 और 81 करवा दिया मैंने। अब आ जाइए आपका 82 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 82 पे आइए बेटा। मतलब इन दोनों का शॉर्टकट जो है वो सेम रहेगा। शॉर्टकट क्या था पिछले सवालों में? अंडर रूट क्या था? 4a - 3 और +1 या -1 और बाई 2, यही शॉर्टकट था। एक ही बार याद करना है, +1 या -1/2। क्यों? क्योंकि पहले प्लस से शुरुआत होगी तो प्लस ले लेंगे, माइनस से शुरुआत होगी तो माइनस ले लेंगे। तो कोई अलग शॉर्टकट नहीं है, बस आपका यहाँ चिन्ह परिवर्तन होने पर क्वेश्चन में पहले माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ वाली साइन। अगर प्लस रहेगा क्वेश्चन में तो सबसे पहले अगर प्लस रहेगा, प्लस माइनस तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो है आपका 82 नंबर का, अंडर रूट लिखा हुआ है 13 माइनस अंडर रूट 13। आप कहेंगे सर ये सवाल तो एकदम पिछला वाला है, इसका 2 गुणनखंड लीजिए जिसका अंतर 1 आएगा। तो करिए ना, लीजिए गुणनखंड। बेटा नहीं ले पाएंगे। 13 के ऐसे 2 फैक्टर नहीं दिखाई देंगे जिनका अंतर 1 आएगा, नहीं दिखाई देगा। तो अगर बेसिक से भी करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, लेकिन क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं होगा तो शिद्राचार से आपको x का मान निकालना पड़ेगा। आया समझ में? शिद्राचार वाला रूल, -b + अंडर रूट b² - 4ac/2a वाले फॉर्मूले पे। तो करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसका शॉर्टकट ही देख लीजिए सीधे। एग्जाम में ये आपके एसएससी में नहीं, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी वगैरह में ये सब पूछा जाएगा क्वेश्चन। हो सकता है एसएससी में भी आए, लेकिन जनरली ये सब जब भी सवाल पूछा गया रेलवे में ही पूछा गया है। ये सब जो सवाल पूछा गया रेलवे में पूछा गया है, लेकिन आपको भी एसएससी वालों को भी पता होना चाहिए। चलिए, तो इसके लिए भी बेटा शॉर्टकट है, इसके लिए भी शॉर्टकट है। क्या है? कहीं लिखा हुआ है अंडर रूट a डॉट। तो बेटा इसका शॉर्टकट क्या बनेगा? अंडर रूट 4a + 1 और -1 और बाई 2। यहाँ माइनस के लिए बेटा माइनस रहेगा, माइनस के लिए क्या रहेगा? माइनस रहेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, आप अपने प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे। ये इसकी फ्रेमिंग है, माइनस के लिए यहाँ माइनस रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो a बराबर आपके क्वेश्चन में क्या है? 13 है। तो क्या हो जाएगा ये? अंडर रूट 4 × 13 +1 और -1/2 कितना आ रहा है? अंडर रूट 53 और -1/2। ये आंसर है। जिन सवालों को मैं डायरेक्ट कर रहा था अंतर देख के कि अंतर 1 आ रहा है कि नहीं, उन सवालों को भी इससे आप कर लेंगे। जैसे किसी भी सवाल को उठाइए, जैसे उठा लिया हमने 30 वाले को ही, या ये उठा लीजिए अंडर रूट 56 -अंडर रूट 56 अगर इसको करना चाहें डॉट, अगर इसको करना चाहें। दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, सवाल आपके सामने इसी से मिलता जुलता वो सामने है, माइनस वाला फिगर है। अंडर रूट 56 -अंडर रूट 56 -अंडर रूट 56। तो अगर ये सवाल इस फॉर्मूले से लगा है तो क्या ये भी सवाल इसी फॉर्मूले से नहीं लग जाएगा? इसका उत्तर आपको पता है कि 7 आएगा। 7 × 56 अंतर 1 आ रहा है, तो उत्तर क्या आएगा? 7 आएगा। आपको पता है आंसर। इस फॉर्मूले से भी 7 आना चाहिए। आइए दिखा लेते हैं, आएगा। a बराबर क्या है बेटा? 56। तो क्या हो जाएगा आपका, बताइएगा? अंडर रूट 4 × 56 और +1 और -1 और बाई 2 कितना आ रहा है? ये आ गया बेटा 225 -1। 225 का वर्गमूल 15, 15 में से 1 गया 14, 14 बेटा 2 बेटा 7 आ गया। इस फॉर्मूले से भी ये निकल आएगा। ये फॉर्मूला आप अपने नॉर्मल से सवालों में भी अप्लाई करके आंसर दे सकते हैं। खैर जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर तो आप डायरेक्ट दे पाएंगे। आप सीधे उसका फैक्टर लीजिए, 2 फैक्टर जिनका अंतर 1 आए। तो अगर क्वेश्चन माइनस में है तो छोटा वाला फैक्टर आंसर होगा। तो 7 तो हम पहले ही बता रहे थे इसका आंसर, लेकिन बस मैं ये दिखा रहा था कि ये दोनों सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं। आपका अगर ये इस फॉर्मूले से लग रहा है तो ये भी इस फॉर्मूले से लग जाएगा। आया समझ में? हाँ, लेकिन ये फैक्टर वाले से नहीं लगेगा, क्योंकि इसका फैक्टर नहीं हो रहा है 2 फैक्टर जिनका अंतर 1 है, इसलिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो ये सेट पैटर्न है, इसको यहाँ फॉर्मूला आपको प्रयोग करना पड़ेगा। सेट पैटर्न है, दिमाग में रख लीजिए, याद कर लीजिए। फॉर्मूला याद कर लीजिए, तभी आपका समय बचेगा। नहीं याद करेंगे तो फिर आपका समय बच नहीं पाएगा ऐसे सवालों में। फिर पूरा बेसिक लगाएंगे, शिद्राचार से लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। आइए चलिए
अब इसके बाद एक प्लस वाला क्वेश्चन आ गया। हर एक बच्चा देखेगा, प्लस वाला सवाल है, हर एक बच्चे को क्लियर हो रहा होगा बड़े आराम से। 83 पे आइए। अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 17 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आप बताइए, 17 के दो फैक्टर ऐसे नहीं ले सकते ना कि जिनका डिफरेंस एक आए, नहीं ले सकते। तो इसके लिए बेटा वही फॉर्मेट लगेगा आपका। क्या लगेगा, पहले लिखा देते हैं। अंडर रूट लिखा हुआ है ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए डॉट डॉट डॉट। इसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 4 ए प्लस 1 और प्लस 1 और बाई 2। बेटा प्लस में है तो प्लस होगा, प्लस में है तो क्या होगा, प्लस होगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ, प्लस में है तो प्लस होगा। अब आइए इस क्वेश्चन को करना है तो a बराबर क्या है, 17 है। सीधे आप मान रखिए, सॉरी, अंडर रूट 4 इंटू 17 प्लस 1 और प्लस 1 और बाई 2 कितना आ गया, अंडर रूट 69 प्लस 1/2। बेटा ये आंसर है। कौन लगाने जाए पूरा शिद्राचार, समय की बर्बादी है। तो इस तरीके से अपने प्रश्नों का फटाक से उत्तर दे देंगे आप लोग। सही है, क्लियर है बेटा। अब आइए 84 का देखते ही उत्तर देना है आपको। 84 a बराबर 3 है तो 3 चौके 12, 12 1 13, 13 अंडर रूट 13 प्लस 1 और बटा 2। तो आंसर कौन सा होगा आपका, ए वाला ही आंसर सही है। अंडर रूट 13 प्लस 1/2, ए वाला ही आंसर सही है। सभी बच्चे एकदम क्लियर रहें। 85 नंबर का भी फटाक से आंसर देना है तो a बराबर 5 है तो 5 चौके 20, 20 और 1 21 अंडर रूट 21 प्लस 1/2। आंसर कौन सा सही होगा, सी वाला आंसर आपका सही होगा, सी वाला आंसर सही होगा। क्लियर है सारे बच्चों को, हो गया। तो देखिए हमने कल एक टाइप आपको पढ़ाया, वो टाइप क्या था, दो टाइप कल मैंने पढ़ाए थे आपको। जैसे कहीं लिखा हुआ है अंडर रूट ए डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो उसका आंसर क्या होता है, ए ही होता है। क्या होता है, ए होता है। अगर कहीं लिखा हुआ है अंडर रूट ए लेकिन वो n पदों तक जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, a टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n। बताया था मैंने। जैसे अंडर रूट 7 3 बार लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 की पावर 7/8। आ रहा है समझ में। 4 बार हो जाएगा अंडर रूट 7 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 की पावर 15/16। डायरेक्ट चुटकियों में आंसर दे सकते हैं। कल 2 पैटर्न पढ़ाया था, आज मैंने आपको जो पढ़ाया है वो 3 पैटर्न पढ़ाया है। एक नॉर्मल जिसका फैक्टर का अंतर 1 आ जाए उससे हो जाएगा, और एक पैटर्न आपका था माइनस प्लस वाला या प्लस माइनस वाला, 2 पैटर्न हो गया। और एक आपका ये पैटर्न हो गया जिसका फैक्टर नहीं निकल पाता है। ऐसा फैक्टर नहीं निकलता जिसका अंतर 2 हो जाए, सॉरी 1 हो जाए बेटा। ऐसे 2 फैक्टर नहीं निकलते जिनका अंतर क्या हो जाए, आपका 1 हो जाए। तो फिर इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। क्लियर है सारे बच्चों को। अब आ जाइए 86 नंबर के सवाल पे आइए। 86 हर एक बच्चा देखे, 86 पे आ जाइए। सिंपल सा सवाल है, चुटकियों में आंसर दे सकते हैं। 86 सामने है आपके, मैं लिख रहा हूं 74 प्लस अंडर रूट 700 गुणे अंडर रूट बेटा 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 डॉट डॉट डॉट। अब आप बताइए, ये अपना अंडर रूट 74 रहेगा प्लस ये अंडर रूट हो गया 700 और गुणे 6 7 42, 6 और 7 का अंतर 1, तो आंसर क्या होगा इसका 7। तो इसका आंसर आएगा 7। ठीक है, तो ये हो गया अंडर रूट 74 और प्लस 70 आएगा, इसका वर्गमूल 70 आएगा बेटा, स्क्वायर रूट 70 आएगा। तो यह आ गया अंडर रूट 144, इसका मतलब आ गया 12। 12 इसका वर्गमूल है। चुटकियों का ये प्रश्न है, आराम से कर सकते हैं। हाँ 100% आते हैं, 100% आते हैं, 100% आते हैं राजन पांडे, 100%, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। आ जाइए 87 नंबर के सवाल पे आइए। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये सब, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। देखिए
क्यूब रूट 64 फिर आपका स्क्वायर रूट है इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें क्या दिक्कत है। देखिएगा आप नॉर्मल बोल सकते हैं 64 का घनमूल क्या होगा बताइए, 4 होगा, और 4 का वर्गमूल कितना होगा बेटा, 2 होगा। सीधे आंसर कितना आ गया, 2, चुटकियों में दे दिया आंसर। क्या दम था इस क्वेश्चन में। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3 और इंटू 4 की पावर, रुकिए 4 की पावर 3 की पावर 1/3 की पावर 1/2, तो भी आ गया। क्या आया बताइए, 2 आ रहा है। या डायरेक्ट 2 बोलिए ना, सीधे 2 बोलिए, बच्चों वाला खेल है ये, बच्चों की बात है ये। आइए अब आ जाइए 88 नंबर के सवाल पे, 88 नंबर पे आइए। 88 लिखा हुआ है क्यूब रूट 0.00000, 5 0 है ना, इंटू एक्स, 5 0 है ना बच्चों। देखिए ये बराबर किसके, 0.4 के आगे। सुनिए हम यहां पर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, और क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट हट जाएगा। ये 2 काम हम कर लेते हैं, आ गया समझ में, ये 2 काम बेटा हम लोग कर लें। चलिए देखिएगा, ये हो गया आपका वर्ग करने पर, ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट 0.0000001 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.16 हो जाएगा बेटा। क्लियर है, हर एक बच्चा ध्यान देगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा। क्लियर है सारे बच्चों को, सभी लोग ध्यान दें। अब देखिएगा, अब क्यूब कर दीजिए घन करने पर, तो घन करने पर ये क्यूब रूट हट जाता है, तो क्यूब रूट हटेगा तो बचेगा 0.0000001 इंटू एक्स इज इक्वल टू बेटा क्या, आपका 16 का क्यूब क्या होगा, 40 96 होता है ना, 40 96। लेकिन आपका जो दशमलव लगेगा वो कितने अंकों पे लगेगा, 6 अंकों पे, यानी कि 0.16 इंटू 0.16 इंटू 0.16, तो 2 2 2 4 2 6 अंकों पे दशमलव लगेगा। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 अंकों पे बेटा दशमलव लग गया। यहां दशमलव कितने अंकों पे है, 1 2 3 4 5 6, यहां दशमलव कितने अंकों पे है, 1 2 3 4 5 6, तो गायब हो गया। तो सीधे x बराबर कितना, 40 96 बेटा। यहां भी आपका 6 अंकों पे दशमलव लगा है, आपके राइट साइड में भी 6 अंकों पे दशमलव लगा है, तो ये आपके स्थान से दशमलव गायब हो जाएंगे, तो केवल x बराबर आ जाएगा 40 96। ये आपका आंसर हो जाएगा 40 96। क्लियर है, आ रहा है सबको समझ में। अब मैं चाहूंगा कि अगला सवाल 89 नंबर का आप स्वयं करें। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, प्रश्न में लिख रहा हूं, हर एक बच्चा ध्यान देगा। इसका पीएस लगाना शुरू कर दीजिए। पीएस में भी बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं इसके, देखिए सब अपडेटेड है एकदम। पीएस में भी नए सवाल जोड़े गए हैं इसमें आपको नया देने के लिए। अब 89 नंबर का सवाल है, आ जाइए। क्यूब रूट 2, क्यूब स्क्वायर रूट 3 और क्यूब रूट 5 और ये 1.5 है बेटा। इसको आपको बताना है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आपको ये बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आपके द्वारा ये बताया जाएगा, करिए देखें बच्चे कर पा रहे हैं कि नहीं। कमेंट पढ़वाइए, मुझे मोबाइल देंगे, रहने दीजिए मैं ले रहा हूं। देखिए बच्चों के क्या हाल चाल हैं। देखिए लाइव क्लास तो बहुत लोगों ने खरीदा, लेकिन खरीद के लोग छोड़ देते हैं, पढ़ते हैं नहीं, केवल घर के पैसे की बर्बादी की हैं बहुत सारे बच्चे। सब आएंगे फिर ऑफलाइन में ही सारे के सारे। हलवा पूड़ी जैसा है, रविकांत यादव कह रहे हैं, गुड। ए आ रहा है, ए का मतलब रूट 3 1.5 बड़ा लग रहा है विपिन यादव को, रूट 3 भी किसी को बड़ा लग रहा है, रूट 3। राजन पांडे
सत्यम मिश्रा, आशीष विश्वकर्मा, प्रविंद्र चौधरी, सत्यम मिश्रा, अमित यादव, गुड, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, अजय सिंह, ठीक है, लेकिन कई लोग फंस गए होंगे इसी 1.5 के चक्कर में। विनय चतुर्वेदी, महफूज आलम, अभिषेक तिवारी, श्याम मिश्रा, विवेक उपाध्याय, उत्कर्ष राणा, विवेक उपाध्याय, सर्वेश, सब बच्चे, संतोष, विवेक उपाध्याय, मोनू पांडे, बलवंत वर्मा, अभिषेक सिंह, अजय सिंह, लक्ष्मण राजभर, संतोष तिवारी, बलवंत वर्मा, गुड 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 गुड, वेरी गुड। चलिए दिया आंसर काफी सारे बच्चों ने, मैं कर रहा हूं। देखिए 1.5 को बेटा आप 3/2 बना लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/3 और 3/2 बेटा। पावर क्या रहेगा? 1 ही रहेगा, सही है। अब 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 6, 6 से सब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए ये कितना हो जाएगा? 2, ये कितना? 3, ये 2। अब देखिए ये 4 आएगा, ये कितना आएगा? 27 आएगा, फिर ये बेटा पावर 2 ही है ना, तो 25 आएगा, और बेटा ये कितना आएगा? 3/2 की पावर 6, तो 3 की पावर 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए आपका? ध्यान से देख लेते हैं। 3 की पावर 3 की वैल्यू हो गई आपकी 729 हो रहा है, हाँ ठीक है, 27 जोड़े 27, 729 हो रहा है, तो यह आएगा 729 बटा में 2 की पावर 6 की वैल्यू 64। तो बेटा इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी अगर डिवाइड करते हैं? एक तो जाहिर है, एक बार भाग, बचा कितना? 8 बचा, और यहाँ हो गया 89 हो गया, तो फिर आएगा एक बार और जाएगा, फिर दशमलव लग जाएगा। अब इसके आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है? ये 27 वाला फिगर ही सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इससे संबंधित करनी सबसे बड़ी होगी, तो √3 सबसे बड़ा होगा। √3 क्या होगा? सबसे बड़ा होगा, तो लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। ये पूरा डिवाइड नहीं करना, सारा काम ओरल ही है। और ऐसे 1.5 के पावर अगर 6 लगा होता, अगर आप 15 की पावर 6, कई लोग ऐसे फंस गए होंगे, 1.5 की पावर 6 में कई लोग फंस गए होंगे इसी में। अब पावर 6 करने में हवा खराब होगी आपकी, तो उसी में कई लोग अभी उलझे होंगे, तो नहीं, ऐसे नहीं उलझना है। कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर लीजिए, इसको 3/2 कर लेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे बड़ी संख्या जो होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बेटा? √3। ये आपका आंसर है, समझिए इस चीज को। आ जाइए 90 नंबर के क्वेश्चन में आइए। 90 √2 डॉट इन्फिनाइट तक गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। क्या होगी? 2 ही होगी। कर लेंगे फटाक से, ये सब सवाल पूछे जाते हैं आपके पेपर में, बहुत पूछे जाते हैं। हो गया। अब 91 लिखा है क्यूब रूट, फिर उसके अंदर फिर क्यूब रूट, फिर बेटा a³, ये लिखा गया है। इसका मान पूछा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। a की पावर 3 की पावर 1/3, फिर पूरे का पावर 1/3, यानी कि 1/3 से फिर गुणा। यही तो है, केवल इतना ही तो है। बताइए आप, a³ हो गया, फिर इसका मतलब होता है पावर 1/3, इसका भी मतलब होता है पावर 1/3। लगातार पावर सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर के ऊपर पावर है ना, रूट के ऊपर रूट है, समझिएगा। क्यूब रूट a³, आया समझ में? यही तो है। तो a³ इंटू 1/3 इंटू 1/3, 3 से 3 आपका ये कट जाएगा, आएगा a की पावर 1/3। ये रद्दी सा आंसर है आपका, फर्जी सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आता, ये भी एग्जाम में आता है। सेम ऐसा ही सवाल है आपका 92 नंबर का क्वेश्चन 92। तो बेटा इसका क्या आएगा? 92 अगर देखा जाए तो, अगर 92 देखा जाए तो क्या आंसर आएगा? लिखा है √2 का स्क्वायर। क्या होगा इसका? 2 की पावर 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 और इंटू 1/2। सही है बेटा? 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 1/4। ये आपका आंसर है। ये इतना सिंपल सा आपका आंसर है, सही है। 93 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसा सवाल शायद पीछे कराया गया है, आरोही क्रम में सजाएं। सेम रिपीटेड है,
शायद रिपीटेड है, कर लेंगे आप लोग, हो जाएगा। आइए चलिए देखिए, पीछे मैं चेक कर लूं कराया है कि नहीं। 93 आरोही क्रम वाला जो क्वेश्चन है, सेम यही सवाल हुआ है। 4√5 नहीं नहीं सेम नहीं हुआ। आइए चलिए देखिए 93 देख लीजिए। आरोही क्रम में बेटा सजाना है तो पता चले पहले कौन सी करनी बड़ी है और कौन सी करनी छोटी है, ये पता चले आपको। आइए √2 क्यूब √3 6√6 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3 और 6 की पावर 1/6। बेटा 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 2 3 6 का एलसीएम, 2 3 6 का एलसीएम बेटा 6 ही तो आएगा। क्या आएगा? 6। 6 से यहां गुड़ा, 6 से यहां गुड़ा, 6 से यहां गुड़ा, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। तो इसकी वैल्यू होगी 8, इसकी वैल्यू होगी 9 और इसकी वैल्यू होगी 6 ही रहेगी। तो आरोही क्रम में छोटा पहले आता है, बड़ा उसके बाद लगातार आता है। आरोही क्रम में लिखना है, मतलब नीचे से ऊपर जाना है, छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो आरोही क्रम में क्या हो जाएगा वो बता दीजिएगा। सबसे छोटा आएगा सबसे पहले, तो 6√6, 6√6 सबसे छोटा है, फिर उसके बाद √2, फिर सबसे बड़ा है ³ √3। ये आपका आंसर है, ये आरोही क्रम बेटा हो गया। ये सिंबल का महत्व समझिएगा, जिधर इसका पूंछ है इसका मतलब वो छोटा है, जिधर मुंह है इसका मतलब वो बड़ा है। समझिएगा इस चीज को। मार्कर में इंक डालिए और 94 नंबर का सवाल लगा दीजिए, बच्चे करें। 94 नंबर का सवाल मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, करिए। 94 लगा दिया आपने? ठीक है 94 करिए आप लोग। हर एक बच्चा 94 नंबर का सवाल करके आंसर दे मुझे। चौरानवे का आंसर बेटा दीजिए। विनय चतुर्वेदी ने आंसर करा है, तो पुराने का ही आंसर दे रहे हैं। रविकांत यादव बी आंसर करें हैं। चंदा शर्मा सी, मतलब पुराने का आंसर दे रहे हैं ये लोग अभी। रविकांत यादव बी। सत्यम मिश्रा आप जा रहे हैं क्या सर? नहीं बाबू मैं कहाँ, मैं तो हूँ यहीं। आंसर दीजिए। हाँ नहीं नहीं नहीं, आप जा रहे हैं क्या कहीं? नहीं नहीं, फास्ट कहाँ पढ़ा रहे हैं? फास्ट पढ़ा रहे हैं क्या अमित? क्यों, बच्चा कोई कमेंट किया है क्या फास्ट पढ़ा रहे हैं? एकदम स्लो है ये तो। देखिए अजय सिंह को मजा भी आने लगा। स्पाइडरमैन का ए आ गया। विवेक उपाध्याय 1, विवेक उपाध्याय 1। सत्येंद्र यादव बी, सत्येंद्र यादव बी। √2 - 1 दे रहे हैं। विवेक उपाध्याय 1 दे रहे हैं आंसर, 1। अपने मन से देख के अगर आंसर 1 रहेगा तो 1 टिक कर देंगे क्या? हम ये जानना चाहते हैं आपसे। कैलाश यादव 1। कौशल बी दे रहे हैं। शनि कुमार सी दे रहे हैं। हिमांशु मिश्रा 1 दे रहे हैं। आर्यन 1 दे रहे हैं। स्वीटी मिश्रा डी दे रही हैं, यानी कि 1 है आंसर इनका भी। दीपक वर्मा डी है। हिमांशु मिश्रा 1। रोहित मौर्य 1। राजन पांडे, बहुत मजा आ रहा है इनको, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लक्ष्मण राजभर, हिमांशु मिश्रा, सत्यम मिश्रा, हर्षित, सब तो 1 ही दे रहे हैं। अमित यादव, अजय कुमार, रविकांत, हिमांशु, स्वीटी, राजन, सब तो सब बेरोजगार। अमरजीत कुमार, मोनू पांडे, स्वीटी मिश्रा, कितनी बार कमेंट आ गया। आस्था यादव, सत्यम मिश्रा, रोहित केशरी, ठीक है बहुत बढ़िया। तिवारी नीरज, खुश रहिए भाई, ठीक है। आस्था यादव, बहुत मज़ा आ रहा है। रोहित केशरी डी, ठीक, बेरोजगार, ठीक, बढ़िया है। मुकेश यादव सर आप बहुत अच्छा रीड कराते हैं। रीड नहीं है बेटा, ये नहीं होता। चलिए सही है, बच्चा सही कह रहा है। मेक यू रीड, सही है। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
अब मैं आऊंगा, मैं लगाऊंगा, देखिएगा 94, 94 नंबर का सवाल है। क्यूब रूट 1 प्लस रूट 2, फिर अब देखिए इनटू 6 रूट 3 माइनस 2 रूट 2। बेटा ये क्यूब रूट है तो इसको भी क्यूब रूट में रखिए कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। ये 2 रूट 2 है तो इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट रूट 2 प्लस 1, पहले लिख दीजिए रूट 2, और इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट, फिर बेटा स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 रूट 2। लिखा जा सकता है? बताइए, लिखा जा सकता है कि नहीं? जैसे कहीं दिया हुआ है mnth रूट x बेटा, तो इसको m रूट n रूट x लिख सकते हैं। समझ में आया? आ रहा है समझ में? या n रूट m रूट x लिख सकते हैं। ये रूल ऑफ थर्ड्स है। क्लियर सारे बच्चों को? 6 था, 6 का मतलब क्या? स्क्वायर रूट क्यूब रूट मल्टीप्लाई होगा तो 6 रूट आएगा ही आएगा। 6 रूट आया है यहाँ पर, तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा ही 6 रूट। तो आपने केवल 3 इंटू 2 इसको कर दिया, तो क्यूब रूट बाहर रखिए, स्क्वायर रूट अंदर कर दीजिए। स्क्वायर रूट क्यूब रूट मल्टीप्लाई होगा तो 6 रूट आएगा, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो देखिए ये हो गया आपका क्यूब रूट रूट 2 प्लस 1, और बेटा इंटू ये क्यूब रूट, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट 2 माइनस 1। आएगा कि नहीं बता दीजिए? इसका वर्गमूल आएगा रूट 2 माइनस 1। आ रहा है कि नहीं? हर एक बच्चा बोले। अब इसको मैं लिखने के लिए लिख सकता हूं कि क्यूब रूट रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 2 माइनस 1। बेटा ये दोनों पे क्यूब रूट लगा हुआ है ना, तो मल्टीप्लाई होगा तो पूरे पे क्यूब रूट लग के a इंटू बी नहीं हो जाएगा? निश्चित रूप से हो जाएगा। तो ये आ रहा है आपका क्यूब रूट रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो फाइनली एक ही तो आ रहा है। काफी सारे बच्चों ने एक आंसर दिया था। ये क्यूब रूट 1 आएगा और 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है। कोई डाउट तो नहीं? बस यहां पर ध्यान दीजिएगा। इसको हम ऐसे लिख देंगे, क्यूब रूट स्क्वायर रूट में ऐसे। 6 रूट को क्यूब रूट स्क्वायर रूट में तोड़ सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका आंसर होगा। हो गया बच्चों। 95 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 95 पे ओरल कर सकते हैं आंसर। अंडर रूट 3 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 कितनी बार है? 5 बार है ना? 5 बार है तो 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या होती है? 32। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 3 की पावर 31/32 आएगा। डायरेक्ट आंसर दे दीजिए। 2 की पावर 5 की वैल्यू 5 बार, ये आपका 3 आया है, तो 2 की पावर 5 की वैल्यू 31 होती है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 31/32। कल ही ये क्वेश्चन मैंने कराया था। चलिए 96 नंबर का सवाल आप लोग लगाइए। 96 96 नंबर का क्वेश्चन आप लोग लगाइए। हर एक बच्चा 96 लगाए। $96 आंसर दीजिए हर एक बच्चा लगाकर। कौन सा? अजय क्या कह रहे हैं? 94 वाला। 94 फिर से देख लीजिए। 94 फिर से देख लीजिए। क्यूब रूट रूट 2 प्लस 1 और इंटू ये 6 रूट है 3 माइनस 2 रूट 2। बेटा जब ये क्यूब रूट और ये भी क्यूब रूट में रहे तब मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लेंगे आप, तो क्यूब रूट ए भी इसका रिजल्ट बनेगा। तो इसको भी क्यूब रूट में लिखिए। तो अजय इसको लिखा जा सकता है क्यूब रूट फिर स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 रूट 2। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? 3 दूना 6 बनेगा कि नहीं? बाद में जब मल्टीप्लाई कर देंगे 3 दूना 6 बन जाएगा। क्यूब रूट स्क्वायर रूट दिस, तो इसका स्क्वायर रूट बेटा आ जाए आएगा रूट 2 माइनस 1। तो ये क्यूब रूट क्या हो जाएगा? रूट 2 माइनस 1, और ये क्यूब रूट रूट 2 प्लस 1 हो गया। मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर क्यूब रूट में रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, तो सीधे सीधे क्यूब रूट 1 आया। क्यूब रूट 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। ऐसे अजय हो जाएगा। चलिए क्या है? 92 आ गया ना आंसर, तो डू योर सेल्फ में डाल दें। कर लेंगे आप लोग? कर लेंगे? 92 आ जाएगा कि कर दें? आइए कर देते हैं। देखिएगा 96 नंबर का सवाल है। क्यूब रूट रूट 3 का क्यूब, और ये है रूट 3 माइनस 1, और बाई रूट 7 का माइनस 2।
पूरे का पावर कितना है 3 है। चलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका, देखिए आधार बराबर है, गुणा करने की क्रिया में घातों को परस्पर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये जुड़ेगा बेटा, हो जाएगा कि नहीं, या ऐसे लिख सकते हैं 3 - 1 और इनटू ये √7 का पावर 2 हो जाएगा। नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, और पूरे का पावर क्या है बता दीजिए, 3 है। तो बेटा ये हो गया √3 का स्क्वायर 3 होगा और 7 √7 का स्क्वायर 7 होगा, तो ये आ गया 21 की पावर 3। कितना आया बेटा 9261 सीधे। क्यूब याद है, याद करवाया मैंने आपको, 30 तक का क्यूब याद कराया है, डायरेक्ट आंसर देंगे 9261। हो गया, आंसर आ गया। हर एक बच्चा देखेगा। 97 करिए आप, 97 नंबर का सवाल है, करिए आप लोग। क्या बताता हूं। सबसे ज्यादा सम्मान वाला पावर वाला पद जो है वो है सीबीआई इंस्पेक्टर का, ठीक है। पैसा वाला पैसा वाला भी पूछ लिए हैं, अब कैसे हम, आप हमसे पर्सनली मिलिएगा, हम यूट्यूब पे नहीं बोलेंगे बेटा, राजन यूट्यूब पे नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, हर नौकरी में मैं बता दूं, जीवन में एक ऐसा समय आता है, चाहे जहां भी हो आप, एक समय जब आता है ऐसा कि आप छप्पर फाड़ के धन की बारिश होती है, ठीक है। हर नौकरी में, कम ज़्यादा हर नौकरी में ऐसा रहता है कि छप्पर फाड़ के धन की बारिश होती है। अब वो समय कब आएगा वो आप पे डिपेंड करेगा और आपकी किस्मत पे भी। चलिए देखिए 97 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का भी जो देखिए, जहां भी पब्लिक डीलिंग का काम होगा, पब्लिक डीलिंग का काम होगा, आप समाज में, आप सामाजिक लोगों से आपका मतलब होगा, ठीक है, समाज में तभी आपका एक सम्मान होगा और दबदबा होगा, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी जॉब है सीजीएल में जो आपकी पब्लिक डीलिंग से जुड़ी हुई हैं। आइए देखिए 97 √x³ √x² √x। इसको सॉल्व करना है। आप लोग करके बताइए आंसर क्या आ रहा है, आप लोग करके बताइए बेटा आंसर क्या आ रहा है, जल्दी करिए। हाँ, ए आंसर देना। देखिए दो तरीके से इसको कर सकते हैं आप। रूट हटाने के लिए सबसे पहले इसको के मान लीजिए, मेथड 1 है, के मान लिया तो वर्क करेंगे तो एक रूट हटेगा, तो k² बराबर x³ √x² √x हो जाएगा, ठीक। जैसे कल हमने एक बेसिक किया था रूट हटाने के लिए, फिर अगेन स्क्वायर करेंगे तो k की पावर 4 इक्वल टू x की पावर 6 और ये x² हो जाएगा √x। बेटा फिर स्क्वायर कर देंगे तो k की पावर 8 बराबर x की पावर 12, x की पावर 4 और x। तो क्या आ जाएगा बताइए, k की पावर 8 बराबर x की पावर 17, तो k बराबर क्या आ जाएगा, x की पावर 17/8। एक आंसर देने का तरीका ये हो गया। स्क्वायर रूट हटाना है तो बार बार स्क्वायर कर लीजिए, 3 स्क्वायर रूट है तो 3 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। एक बेसिक तरीका ये हो गया। दूसरा बेसिक तरीका क्या है, अंदर से ही सॉल्व करना शुरू कर दीजिए तो भी आपका ये आंसर आएगा। अंदर से देखिए कैसे सॉल्व होता है वो भी मैं बता रहा हूँ। मेथड 2 आ जाइए, नोट कर लीजिएगा इसको, हर एक बच्चा नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए मेथड 2 की अगर बात की जाए तो क्या होगा, x³ √x² √x। देखिए अंदर से सॉल्व करेंगे बेटा तो ये x³ रहेगा ही और ये √x² और इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब ये दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो √x³, ध्यान से देखिएगा, और ये हो जाएगा x की पावर क्या 5/2 और पूरे की पावर 1/2, रूट लगा हुआ है ना तो इंटू क्या हो जाएगा 1/2। हो जाएगा कि नहीं बता दीजिए, होगा। देखिए इसको आपने लिख दिया √x को x की पावर 1/2। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे,
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1/2 मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर आ गया 5/2। फिर पूरे का पावर भी तो 1/2 है क्योंकि रूट लगा हुआ है पूरे पे, तो पावर 1/2 बोलेंगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/2 में। तो अब देखिए यहाँ पावर जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स की पावर 3 प्लस 5/4। हो रहा है बेटा, हो रहा है कि नहीं बताइए, हो रहा है। तो ये आएगा अंडर रूट एक्स की पावर 17/4 आएगा। अब फिर ये हो जाएगा एक्स की पावर 17/4, पूरे का रूट लगा हुआ है तो अगेन 1/2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 17/8। ये आंसर है। अंदर से भी चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अंदर से भी सॉल्व हो सकता है। आ रहा है सबको समझ में? क्लियर है? क्लियर है ना सबको? अब आ जाइए 98 नंबर का सवाल है, नॉर्मल है, देख लीजिएगा, सभी बच्चे कर लेंगे, क्या आंसर आएगा। आप देख रहे हैं 2 वालों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 वालों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और फिर बाद में फाइनली उसको भी मल्टीप्लाई करके आंसर दे दीजिएगा। दीजिए तो 98 का आंसर, 98 का आंसर दीजिए। हर एक बच्चा 98 का आंसर दे, मैं देख रहा हूं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम त्रिपाठी, आप लोग भी ईमानदारी से आके पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। शुभम त्रिपाठी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक बार वो डाल दिया करिए, वो कमेंट जो नहीं होता है, टू टेक एडमिशन कॉल ऑन दिस नंबर, ये सारी चीज़ें पर ये सब डालना जरूरी होता है कमेंट में, ठीक है। अच्छा, अमित मौर्य पूछ रहे हैं इंडिविजुअल मैथ्स की ऑफलाइन कि ऑनलाइन। अमित मौर्य ऑफिस के नंबर पे कॉल कर दीजिए, कम से कम अपने मोबाइल से कमेंट में डाल दीजिए ऑफिस का नंबर। चलिए आगे देखिए, 98 कर लिया आप लोगों ने, हर एक बच्चा ध्यान देगा। 98 दिया आंसर आप लोगों ने, देखूं तो अमित मौर्य ऑनलाइन की ऑफलाइन। अभिषेक तिवारी आपका भी धन्यवाद। ऑनलाइन देखिए, अभी फीस आपकी बढ़ी हुई है क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए मैंने फीस बढ़ा दिया। फीस इसलिए बढ़ा दिया कि एडमिशन जो है ऑनलाइन वाले कम हों, इसलिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। फीस ज़्यादा है, मेरे हिसाब से भी 3-3 हज़ार रुपये रखी गई, ज़्यादा है। अभी एक ऑफ़र आने वाला है दिवाली का, उसमें फ़ीस 2-2 हज़ार हो जाएगी, अर्थमेटिक का और एडवांस का, तो उस समय एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। 2 हज़ार अर्थमेटिक का और 2 हज़ार एडवांस का हो जाएगा, ठीक है। 1 साल वैलिडिटी होगी, मैंने आपको सूचना दे दी। चलिए आइए, कर लिया 98 बी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो डू योर सेल्फ में डाल देते हैं इसको, डू योर सेल्फ में हो गया बेटा। चलिए बी दे दिया आंसर, 99 में आ जाइए। 99 का आंसर दीजिए आप लोग, 99 ये अंदर से ही सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा। 99 ओरल आंसर मिल जाएगा। इसको x बराबर मान के करने की आवश्यकता नहीं कि एक बार क्यूब करें, फिर एक बार स्क्वायर करें, फिर एक बार स्क्वायर करें, उसमें टाइम लगेगा। ये नॉर्मल सा आपका पावर दिया गया है, आप आराम से अंदर से ही सॉल्व करते हुए कर सकते हैं। कोचिंग 100% आपका 1 नवंबर 2 नवंबर से शुरू हो रहा है, क्योंकि आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि बनारस में भी डीएम साहब ने, मतलब बनारस के जो डीएम है, उन्होंने आदेश दे दिया कोचिंग चलाने का। कोचिंग सारी की सारी बनारस में ओपन हो गई, उसका ध्यान रखते हुए, क्या कहते हैं, कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो यहाँ भी स्टार्ट हो ही जाएगी। चलिए ध्यान से देखिए, अब इसके बाद है आपका 99, चुटकियों में हो जाएगा 99। बच्चों ने आंसर करा? किसने आंसर किया? देखिए बहुत बच्चों ने आंसर किया, प्रभास चंद्र यादव, आशुतोष सिंह, आशीष झा, अभिषेक तिवारी, रविकांत यादव, दीपक पाठक, आईपीएस, खुशबू सिंह, सौरभ यादव, अभिषेक तिवारी, राजन पांडे, स्वीटी मिश्रा, अनुज यादव, रोहित केसरी, आर्यन सिंह, बहुत बढ़िया, आशुतोष सिंह, खुशबू सिंह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक। लक्ष्मण राजभर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक। पंकज यादव, ठीक, बहुत बढ़िया बेटा। आइए चलिए कर देते हैं चुटकियों में हम भी 99। ये सब आपको आना ही चाहिए अगर आप इंडिसेस सर्ट्स पढ़ चुके हैं तो। बेसिक आपका कंप्लीट होने वाला है, प्रैक्टिस शीट लगाइए, इसमें बहुत भयंकर अच्छे सवाल मिलने वाले हैं, मजा आएगा आपको। क्यूब रूट 2 की पावर 4 इंटू अंडर रूट
2 की पावर -5 इंटू अंडर रूट 2 की पावर 6। अंदर से हल करिए, क्यूब रूट 2 की पावर 4 2 की पावर -5। बेटा इसका वर्गमूल बड़ा निकालना आसान है, 2 की पावर 6 यानी कि 2 6 बार है, तो वर्गमूल क्या होगा 2 3 बार। 2 का यहाँ 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वर्गमूल क्या होगा, सीधे पावर का आधा कर लीजिए, 2 की पावर 3 इसका वर्गमूल होगा। कहीं 2 की पावर 50 है, अगर आपसे कह दे 2 की पावर 50 का वर्गमूल निकालिए, तो 2 की पावर 50 का वर्गमूल क्या होगा बताइए, 2 की पावर 25। आ गया समझ में, क्लियर है। कहीं बोल दे 2 की पावर बेटा 90, इसका वर्गमूल पूछ ले क्या होगा, 2 की पावर 45 हो जाएगा। आया समझ में, सीधे पावर का आधा कर लीजिए। कहीं बोल दे 7 की पावर 90, इसका घनमूल क्या होगा, 7 का 90 बार गुणा हुआ है, 90 बार, तो 90 बार में जब घनमूल आप बात करेंगे तो घनमूल क्या होगा, 7 का गुणा 30 बार होगा। आया समझ में, 7 का गुणा 30 बार, इसमें 3 से भाग कर देते हैं, पावर में 3 से भाग, ठीक है, 3 का पेयर बनना होता है ना, तो 3 से भाग, तो 7 की पावर 30 इसका घनमूल हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आपने वर्गमूल बोला, 2 की पावर 6 का जो वर्गमूल आएगा वो 2 की पावर 3 आएगा। ठीक, अब ये वैल्यू जो हो जाएगी, ये क्यूब रूट हो गया, ओरल भी कर सकते हैं लेकिन स्टेप हम सारे लिख दे रहे हैं, 2 की पावर 4, और बेटा ये आएगा अंडर रूट 2 की पावर -2 आएगा, आएगा कि नहीं, गुणा होके आएगा इतना। अब क्यूब रूट 2 की पावर 4 हो गया, और इसका वर्गमूल जब लेंगे 2 की पावर -2 का, तो क्या आएगा, 2 की पावर -1 आएगा कि नहीं, वर्गमूल पावर में 2 से भाग करेंगे, ठीक है, 2 की पावर -1 ये वर्गमूल आ जाएगा। सही है, ये भी कर सकते हैं, 2 की पावर 6 इंटू 1/2, बात वही होगी, 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर क्या हो गया 3 हो गया, 2 की पावर -2 पावर 1/2, 2 से भाग करेंगे, सही है, तो ये हो गया आपका 2 की पावर -1। अब इसका गुणा हो जाएगा तो क्यूब रूट क्या होगा, 2 की पावर 3, बेटा पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या सीधे दिखाई दे रहा है 2 ही इसका क्या होगा आंसर होगा। भाई 2 की पावर 3 का घनमूल 2 ही तो होगा, सही है, क्लियर है। हो गया, कर लिया बेटा। अब आ जाइए अगले सवाल पे, 100 नंबर पे आइए, 100 पे, हर एक बच्चा 100 पे आ जाए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए इसको, आरोही क्रम में। बेटा इसमें करेक्शन कर लीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात करें, 100 नंबर में करेक्शन है, बड़ी संख्या ज्ञात करें, कर लीजिए, कर लेंगे। 100, 101 और 102 लगाइए आप लोग, 102 तक क्वेश्चन सॉल्व करें आप लोग और आंसर दीजिए। समय भी समाप्त हो चुका है आपका, ठीक है। क्लास का अभी समय 1 घंटा ही दे रहा हूं, 1 घंटा 15 मिनट वैसे मिलना चाहिए आपको। कौस्तुभ तिवारी बोल रहे हैं सर यूपीएसआई का नया बैच कब से स्टार्ट होगा। अब उसी को पढ़िए आप लोग जो चला रहा हूं मैं, नहीं तो ऑफलाइन पढ़िएगा, ऑफलाइन स्टार्ट होगा, दीपक पांडे सर का और राहुल सर का, ठीक है। अमित मौर्य, आपको देखे बहुत दिन हो गया बेटा, हम तो डेली आते हैं, खुश रहिए। गौरव कुमार आ गए हैं, बहुत बढ़िया। आर्यन सिंह बी आंसर दे दिए, स्वीटी मिश्रा बी दे दिए आंसर, कैलाश यादव ए दे दिए आंसर, ठीक है। राजन पांडे को सब क्लियर है, लक्ष्मण राजभर आंसर दे दिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ईमानदारी से लगे हुए हैं आप लोग, ऐसे मेहनत करते रहिए। और जल्द ही ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। जिनको ऑनलाइन एडमिशन लेना होगा बेटा, वो ऑफर आएगा दिवाली में एक और, जिसमें अर्थमेटिक 2000 होगा और एडवांस 2000 होगा, तो उसमें एडमिशन लीजिएगा, 3-3 हज़ार वाले में कोई एडमिशन नहीं लेगा, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू। रियल में सर बड़ा मज़ा आ रहा है क्वेश्चन का, ठीक, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए मेहनत से आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, हमें भी बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ाने में, बहुत खुशी होती है जब बच्चों को समझ में आता है। बंटी चौहान सिंह, आप उत्तराखंड के हैं, स्वागत है आपका द स्पीड के यूट्यूब चैनल पे। खुशबू सिंह सर प्लीज़ ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास का टाइम 7:30 ही कर दीजिए, दूसरा बैच रहता, बस अब खत्म होने वाली ट्रिग्नोमेट्री, 2 क्लास और है, 2 या 3 क्लास।